तो हेलो मेरे प्यारे बाल गोपाल, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग से एक बात और पूछ ले, क्या आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है अच्छा तो अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर रिजल्ट के बाद आपको पता ही है कि गांव समाज के लोग क्या कहेंगे और आपके घर वाले क्या कहेंगे। तो इस सब चीज़ से बचना है तो आपको पढ़ाई करना होगा, लग कर पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बस 35 से 40 दिन मेहनत कर दीजिए। फिर उसके बाद तो अपना ही राज है। फिर उसके बाद मज़े करते रहेंगे सब आदमी मिलके। तो चलिए, आज वीडियो में जो हम आपके लिए तो आज हम आपके लिए वीडियो में जो लेकर के आए हैं वो है 12th का हिंदी, जो कि छप्पे नावादास। इससे अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी सब को देख करके हम आपके लिए लगभग 35-36 के आसपास क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हर एक बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए और फिर अपना तैयारी एग्जाम में और फिर अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आपको अगर पहले से कुछ याद है तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं है उस क्वेश्चन को आप देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए और नोट्स बनाइए। क्योंकि कहने का मतलब इसमें जो वीडियो आपको दिया गया है वो आपके बुक से अलग लेवल का जो क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल का जो एग्जामिनर वहाँ बैठे हैं ना, बड़े टैलेंट टैलेंट लेके बैठे हुए हैं। पहले के वाला नहीं है कि कुर्सी बेंच टेबल सब आ गया है, नहीं। अब जो है वहाँ बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर है और वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो हम भी जो है यहाँ पे उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किए हैं। अब देखिए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक प्रतिदिन वीडियो को लेकर के आते हैं, जिसमें आज भी एक वीडियो को लेकर के आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, छप्पय के लेखक छप्पय के लेखक कौन है? छप्पय के लेखक कौन है? तो छप्पय के लेखक कौन है? तो छप्पय के लेखक जो है वो है आपको नाभादास। कौन है? नाभादास, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न कह रहा है, नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास जो हम आपको बता दें भक्ति काल के कवि थे। ये भक्ति से रिलेटेड ही सब काम को किए हैं, तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा जरूर, धैर्य बना के देखिए, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छप्पय किस छंद में रचित है? तो छप्पय जो है ना, आपको छप्पय छंद छंद में ही रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि छप्पय में किस प्रवृत्ति की निंदा की गई है? छप्पय में किस प्रवृत्ति की निंदा की गई है? निंदा मतलब पता है किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध बताया जा रहा है, माने किसकी अवहेलना की गई है। ठीक है, मतलब जो इस लायक नहीं है। तो पाखंड और दिखावा। ठीक है, क्या है? पाखंड और दिखावा, इसी के बारे में क्या किए हैं, इनकी निंदा की कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाभादास नाभादास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो नाभादास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो नाभादास जो आपको भक्तमाल ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है आपको, बस आप हमारे साथ देखते चलिए और इसको नोट्स बनाते चलिए। फिर नहीं भी नोट्स बनाते हैं तो आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको रट जाने वाला है। ठीक है, कि हम वैसे क्वेश्चन नहीं बनाते जो आपको रटना पड़े, वैसे एकदम प्यार से बनाते हैं जो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाभादास किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। तो नाभादास जो थे वो रामानंदी संप्रदाय से जुड़े थे। किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो रामानंदी। एक जगह आपको वैष्णव संप्रदाय भी देखने को मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। दोनों में कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे। तो ठीक है, तो समझ गए नाभादास किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो रामानंदी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, छप्पय का मुख्य भाव क्या है? छप्पय का मुख्य भाव क्या है? एक होता है मुख्य उद्देश्य क्या है और एक होता है मुख्य भाव क्या है। तो उद्देश्य का मतलब कि इसके बारे में उसका जो चीज बता रहा, छप्पय का मुख्य उद्देश्य जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उद्देश्य, छप्पय का उद्देश्य क्या है, और यहाँ पूछ रहा है मुख्य भाव क्या है। तो भाव जो है यहाँ पे भक्ति के बारे में, छप्पय का जो मुख्य भाव क्या है, तो भक्ति के व्यंग्य को बताना है। ठीक है, भक्ति के बारे में, भक्ति के सच्चाई से रूबरू करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, नाभादास की भाषा क्या है? नाभादास की भाषा क्या है? तो नाभादास की जो भाषा है वो ब्रज है। क्या है? ब्रज है। तो इस तरीके से आपको याद रख के रखना है और चलते आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
छप्पय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर माना गया है, छप्पय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है, फिर माना गया है, तो सच्चाई को। यहाँ सच्चाई, सच्ची, ये भी ये चीज आपको हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सच्ची को क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ढोंगी लोग भक्ति क्यों करते हैं, क्वेश्चन है, ढोंगी लोग भक्ति क्यों करते हैं। सही बताइए, ये चीज क्या आपके जीवन से अलग है? नहीं, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें है, सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप प्रश्न को आप पढ़ के देखिए और आंसर को तो लगा के देखिए, कितना मजेदार आप लगा सकते हैं। हम तो यहाँ पे वीडियो ज्यादा देर का नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बताते जा रहे हैं आपको, नहीं तो हम अगर यहीं पे टोटल चैप्टर क्लियर कर देते हैं तो आप लोग वीडियो को देखेंगे नहीं पूरा, बस 2 मिनट 1 मिनट देखेंगे, छोड़ देंगे। तो वो यही कुछ। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ढोंगी लोग भक्ति क्यों करते हैं। तो आत्म प्रचार के लिए। किसके लिए करते हैं? आत्म प्रचार के लिए। ईश्वर के प्रेम के लिए तो करते नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो कह रहा है ईश्वर प्रेम, जो कि ईश्वर प्रेम के लिए तो करते नहीं है। ठीक है, ईश्वर प्रेम के लिए नहीं करते हैं, आत्मा शुद्धि के लिए नहीं करते, सेवा के लिए नहीं करते। तो ये आत्म प्रचार, ये खुद के प्रचार के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? खुद के प्रचार के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छप्पय में कवि किस बात का विरोध करते हैं? छप्पय में जो है कवि किस बात का विरोध करते हैं? तो आडंबर का विरोध करते हैं। किसका करते हैं विरोध? आडंबर का विरोध करते हैं। जैसे कहने का मतलब जो है, भक्ति का तो विरोध कर नहीं सकते हैं, सेवा का तो विरोध कर नहीं सकते हैं, त्याग का विरोध नहीं कर सकते। आडंबर मतलब अफवाह का जो है विरोध करते हैं। ठीक है, जो चीज संसार में नहीं है वो चीज क्यों दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो करे आडंबर का, यानी अपवाह, अपराध, अफवाह का जो है विरोध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाभादास संत कवि थे क्योंकि। नाभादास संत कवि थे क्योंकि वे क्या थे? वे राजा नहीं थे। क्या नहीं थे? राजा नहीं थे। वे शिक्षक भी नहीं थे। वो क्या थे? योद्धा भी नहीं थे। वो क्या थे? तो वे थे एक भक्त थे। क्या थे? भक्त थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छप्पय का उद्देश्य क्या है? अभी हम जस्ट आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो छप्पय का मुख्य भाव क्या है और यहाँ पे छप्पय का उद्देश्य क्या है। तो छप्पय का उद्देश्य तो कतई नहीं हो सकता है। छप्पय का उद्देश्य कतई नहीं होगा। शिक्षा भी इसका उद्देश्य नहीं था, इतिहास भी इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सच्ची भक्ति का संदेश। सच्ची भक्ति का संदेश, यानी कि इनका काम क्या था कि सच्चाई भक्ति का प्रचार करना। आगे भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छप्पय में छप्पय में किनका उपहास किया गया है? छप्पय में किनका उपहास किया गया है? तो गरीबों का तो किया नहीं जाएगा। आप आंसर को पढ़ के तो देखिए, भक्तों का तो किया नहीं जाएगा, साधुओं का तो किया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे किसका किया गया है? ढोंगियों का। किसका किया गया है? ढोंगियों का। आजकल हमारे समाज में अधिकतर से अधिकतर लोग क्या है? ढोंगी ही है और अच्छा करने का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाभादास किस भाषा में उपदेश देते हैं? नाभादास जो है किस भाषा में उपदेश देते हैं? तो नाभादास जो है आपको सरल और ब्रज भाषा में उपदेश देते हैं। कौन भाषा में? सरल और ब्रज भाषा में। इससे पहले भी आपके सामने ब्रज आया था, सरल नहीं आया था, तो यहाँ सरल हम इसलिए दे दिए हैं ताकि एग्जाम में कभी आपको आ जाए तो आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छप्पय किस प्रकार की रचना है? छप्पय किस प्रकार की रचना है? तो छप्पय जो है आपको पद है। क्या है? छप्पय किस प्रकार की रचना है? तो छप्पय जो आपको पद है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नाभादास का दृष्टिकोण कैसा है? नाभादास का दृष्टिकोण कैसा है? तो ऑप्शन है यथार्थवादी, व्यंग्यात्मक, काल्पनिक और रोमांटिक। तो इनका जो है ना व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप मजे लेके पढ़ाई कीजिए, टाइम पास नहीं कीजिए। ठीक है, और एंजॉय, जितना एंजॉय से पढ़ाई करेंगे ना उतना ही एंजॉय से आपको ये चीज़ याद भी होगा। अब माइंड प्रेशर लेके पढ़ाई करेंगे तो फिर तो मज़ा ही नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का मज़ा तब है जब आपका पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छप्पय में ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं? छप्पय में ईश्वर कैसे, क्या दिखावे से प्रसन्न होते हैं? दिखावे से नहीं होते। आप अपने देखिए आंसर लगा पता चलेगा। धन से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? नहीं, और धन से उनको कोई मतलब नहीं है। शोर से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या भगवान कहते हैं कि आप मंदिर में जो है डीजे लगाइए? नहीं कहते हैं। वो कहते हैं सच्चे आचरण से आप रहिए। सच्चे आचरण मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, व्यक्तित्व आपका अच्छा होना चाहिए, सच्चे आचरण से रहिए, भगवान वहीं से खुश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। तो छप्पय में कौन सी प्रवृत्ति, छप्पय में कौन सी प्रवृत्ति व्यर्थ बताई गई है? छप्पय में कौन सी प्रवृत्ति व्यर्थ बताई गई है?
तो 56 में जो है सेवा को तो नहीं बताया जाएगा, कतई नहीं बताया जाएगा। त्याग को भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये चीज़ सच्चाई है, ये चीज़ होना चाहिए। प्रेम को भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे किसको बताया गया है? तो ढोंग को बताया गया है। ढोंग क्या है? तो व्यर्थ है। ढोंग मतलब वही वेशभूषा बदल कर साधु बन जाना और अंदर मीट मछली खाने वाला सिस्टम, वही चीज़ है। और चोरी और करके डकैती करके या भगत बन जाना, वही क्या होता है? और साधु बन जाना ढोंग ही उसी को कहते हैं, नया नया रूप बदल कर आना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नाभादास का उद्देश्य समाज को क्या देना था? नाभादास का उद्देश्य समाज को क्या देना था? तो पहला नंबर, डर तो देना होगा नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहे कि समाज डरे। उसके बाद भ्रम भी नहीं देना था। क्या देना था? नहीं। सत्ता भी नहीं, सत्ता से उनको कोई मतलब नहीं था, तो उनको सही मार्ग देना था। उनका उद्देश्य क्या था? सही मार्ग, लोग को जो है सच्चाई को समझे और उस सच्चे मार्ग पे, सही मार्ग पे चले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जो है किस धारा के कवि थे? तो आपको एक जगह हम बताए थे कि नाभादास जो है किस काल के कवि थे, तो वो भक्ति काल थे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सगुनोपासक राम भक्त धारा। किसका है? तो सगुनोपासक राम भक्त धारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो आपको आंसर तो यहाँ पे इतना पढ़े तो पता चलिए गया होगा कि किनके समकालीन थे। नहीं चला तो चलिए हम बता देते हैं कि नाभादास जी जो है वो तुलसीदास के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तुलसीदास के, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नाभादास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? नाभादास का जो है अनुमानित जन्म कब हुआ था? तो वो अनुमानित जन्म जो इनका हुआ था वो हुआ था 1570 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है हमारा। तो कौन सी रचना नाभादास की है? ठीक है, इनमें जो लिखा गया है सूरसागर, भक्तमाल, उसके बाद बिहारी सतसई और बिजक, इनमें कौन सी रचना नाभादास की है? तो हमें पता है कि भक्तमाल, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। सूरसागर क्योंकि तुलसीदास जी का है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है और चलते हैं आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो नाभादास का जो था अस्थाई निवास आपका वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन। काशी जो है आपको हो गया सूरदास जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छप्पय जो है 6 पंक्तियों का छंद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सर के कवित्त को सुनकर सभी क्या करते हैं या फिर क्या करते थे? तो सब क्या करते थे? सिर को हिलाते थे। क्या करते थे? सिर को हिलाते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सर कवित्त सुने कौन सा अलंकार है? तो हम आपको बता दें कि आपके पुस्तक के अनुसार हम लोग चलते हैं तो वो अनुप्रास है। क्या है? अनुप्रास है। लेकिन हम बहुत जगह इसको जो वेरीफाई किए हैं ना, तो वो हमको क्या आ रहा है, हमें जो देखने को मिला है वो यमक मिला है। क्या मिला है? यमक मिला। अब यमक क्यों मिला है इसे समझिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि सर कवित्त सुने कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे जो है ना एक ही चीज को 2 बार जिक्र किया गया है। ठीक है, और 2 बार जिसका जिक्र किया जाता है और दोनों का अर्थ निकलता है तो फिर यमक होता है। और 2 बार जिक्र किया जाता है और दोनों का अर्थ नहीं निकलता, एक ही बार एक अर्थ निकलता है, या फिर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, फिर अनुप्रास कहलाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे यमक लगा सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि नहीं हम किताब के अनुसार से ही लगाएंगे, फिर आप अनुप्रास ही लगा सकते हैं। दोनों आप लगा सकते हैं। अगर हम पे जिनको विश्वास हो वो यमक लगाइए, नहीं है फिर आप अनुप्रास लगाइए। हम दोनों ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। कवि किस में भेद नहीं करते हैं? कवि जो है किस में भेद नहीं करते हैं? तो कवि जो है अमीर गरीब में नहीं, अमीर गरीब से तो कुछ मतलब ही नहीं है। अमीर गरीब में नहीं करते हैं, अच्छे बुरे में भी नहीं करते हैं, गोरे काले में भी नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं? तो यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम में नहीं करते। प्रॉपर जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनने के लिए आए तो आंसर सब हो सकता है। ठीक है, कभी किस में भेद नहीं करते हैं, तो अमीर गरीब में भी नहीं करते हैं, अच्छे बुरे में भी नहीं करते हैं, गोरे काले में भी नहीं करते, हिंदू मुसलमान में भी नहीं करते हैं। तो आंसर तो यहाँ अगर हम अपने हिसाब से चले तो चारों सही है, लेकिन आप अपने अगर पाठ्य के अनुसार, किताब के अनुसार चलते हैं, फिर हिंदू मुसलमान में नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान चैप्टर में पढ़े हैं, अमीर गरीब का जिक्र इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग किताब के अनुसार चलें, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना है, जो कि बुक से देंगे वो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नाभादास में
नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण भेद का खंडन खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? तो आपको पता ही है। अब कौन सा आप आंसर बताइए, तो हम आपको आंसर बता दें कि यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका हट करके आ जाता है क्वेश्चन का, फिर से रिपीट करते हैं। नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण भेद का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कबीर के। किन में किया है? तो कबीर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इस चैप्टर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर मान के लिए 30 से 35 क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपका टकरा जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। आप पूरी किताब पढ़ते हैं, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछाता है, और हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं, एक सेट बनाए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और उसमें से भी एक क्वेश्चन आपको 10 को नहीं, मान लीजिए 5 को पूछता है, तो क्या जा रहा है? बहुत बड़ी बात है। एक एक नंबर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहानी का अर्थ होता है, मतलब कहानी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो एग्जाम का व्यूज बना हुआ है, लेकिन हम समझाते हैं आपको कहानी का अर्थ क्या होता है। तो कहानी का अर्थ होता है ना, वो होता है विश्वास, प्रतीति। आप भरोसा भी यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। विश्वास प्रीति के अलावा जो है आप भरोसा भी यहाँ पे आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं कह सकते हैं, भरोसा भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। माउस है यहाँ पे, लैपटॉप से है, तो लिखने में थोड़ा सा नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए बस, भरोसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी जी। स्वामी जी मतलब कौन से थे? तो अग्रदास थे। क्या थे? अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता आपको पता ही है कि नाभादास जी है, दूसरा तो है नहीं भाई, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो नाभादास। देखिए अब हम जो है आपके सामने कितना प्यार से एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एंजॉय लेके पढ़ते हैं, रटते नहीं है। रटना रट लिए वो चीज़ तो आप लगले भूल जाएंगे। आप एंजॉय लेके पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन आंसर में कोई मतलब नहीं है। आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भक्त चरित्र की माला है, यानी भक्त किन चरित्र की माला है? तो भक्त जो है आपको भक्तमाल की है। किसकी है? भक्तमाल की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो है वो हम आपको बता दें कि किसके शिष्य थे। तो ये जो थे अग्रदास के शिष्य। कुछ देर पहले आप देखे थे ना, वही क्वेश्चन था। कुछ देर थोड़ा चलिए बैक करके दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे गुरु इनके कौन है? स्वामी अग्रदास है। फिर आगे आते हैं अपने प्रश्न पे, तो यहाँ पे क्या करा, नाभादास किसके शिष्य थे? बस क्वेश्चन को वहीं पे पलट दिया गया। तो जाहिर सी बात है किसका हो जाएगा? तो अग्रदास का ही हो जाएगा, अग्रदास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका अब लास्ट ही है, ज्यादा नहीं है। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो हमको बता दें यहाँ पे कबीर और सूरदास के बारे में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप इस फुल वीडियो को वॉच करेंगे और देखेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ गए हैं तो सब सब्जेक्ट तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अकेला संभव नहीं है सब चीज़। हिंदी के लिए आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा। हिंदी में कहीं से भी आपको प्रश्न पूछता है तो हम पढ़ाए हैं, चाहे वो व्याकरण हो या फिर पुस्तक से या फिर सब्जेक्टिव हो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। बस आप धैर्य बना के यहाँ पे विश्वास करके पढ़िए। 90+ नंबर आपको नहीं आया तो आप हमको हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और चले जाइएगा। अगर आ जाता है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है तो, नया चैनल पर आप है तो। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ को लेकर। जय हिंद, जय भारत।